अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके ताउन से हमें मिलेगा हौसला। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। होप सो। तो सुबह हो चुकी, नाश्ता करने के बाद अम्मी को जुनून हुआ कि मैंने बनाना है मुर्गियों का घर। वो जाली वाला पिंजरा तो लेकर आई थी, आपने लास्ट वीडियोस में देखा था। लेकिन क्या है कि अम्मी को ये वाला घर भी बनाना है। वो तो हुआ, अम्मी ने कहा गर्मियों का, तो ये होगा सर्दियों के लिए महफूज उनकी पनाह का। तो उसकी तैयारी करने के लिए अम्मी ने कहा कि छत पे ही ईंटें ले आते हैं। ये हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो बच गई थी ईंटें, ये वो ईंटें हैं, कोई हमने स्पेशल नहीं ली। और यहाँ अम्मी बना रही हैं अपना मुर्गियों का घर। तो देखें, इंसान को जब जुनून होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि उस जुनून को पूरा करे। खैर, ये अच्छा शौक़ तो है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, थक जाती हैं सारा दिन ऊपर आना फिर नीचे आना। अब शौक़ का कोई मोल थोड़ी है। खैर, ये काम तो ज़बरदस्त है और अम्मी बिल्कुल ऐसे कर रही हैं जैसे कोई एक्चुअली मज़दूर हो। पहले उन्होंने शॉपर लगा लिए थे हाथों पे ग्लव्स की बजाय, और बाद में उन्हें उतारना पड़ा क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे थे। और पानी भर भर के मैं दे रही थी। और ये देखें, इसका दरवाज़ा भी लेकर आ गई थी अम्मी। और हर चीज़ एहतियात से करे थे, लेकिन क्या है ना कि वैसे नीटनेस नहीं आई जैसे वो होते हैं ना कि बनाने वाले और अनाड़ियों में तो फ़र्क होता ही है। खैर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और आज भी लगी हुई हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको पूरे कम्प्लीटली दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसे पूरा फाइनल किया है। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और अम्मी का आपको पता ही होगा शौक़, जिस चीज़ का उठा लें तो बस मुकम्मल करके रहती हैं। और ये साथ ही साथ हमने स्टिचिंग की, ये भी आपको फाइनली दिखाते हैं। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद की है और ये बहुत पसंद की गई है। ये देखें, बटरफ्लाई बनाई हैं कलरफुल और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और इसके साथ ही हमें एक पार्सल रिसीव हुआ है न्यूट्री फैक्टर्स का। न्यूट्री फैक्टर से ये होता है कि आप विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। इसी तरह से हमने अपनी अम्मी के लिए कुछ चीज़ें ली हैं और इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मेरे भाई। तो वो ही कहते हैं कि जब भी कोई पार्सल आए तो उसको किसी ने नहीं खोलना, मैं खुद खोलूँगा, उसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा। तो बस मेरे भाई ने कहा कि मैं खोलता हूँ, तो जो खोल रहे हैं। तो ये हमने मंगाए थे अम्मी के लिए और कुछ छोटी सिस्टर के लिए। ये बायोग्रो, तो ये बायोग्रो वाली तो बिल्कुल जेली नुमा थी। और ये है विटामिन वुमेन। तो अगर आपको भी ज़रूरत हो तो इस तरह की प्रोडक्ट्स ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये रिकमेंड की गई थी हमारी ओपी ने, जो MS किया है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशन में। तो उन्होंने इस पे खूब स्टडी की हुई है, तो उन्होंने रिकमेंड की थी और हम काफ़ी टाइम से ये ले रहे हैं। और इस साथ ही हमारे लंच प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, और इसमें था चिकन, मटर और कुछ गार्लिक बन है और कुछ सिंपल, और रोटी है सिंपल, और सैलेड और रायते के साथ हमने ये खूब इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
और साथ ही कोई चीज़ें लेनी थी, तो मम्मी ने कहा कि चलें स्टोर में चलते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ ख़रीदारी करते हैं। और ये सेक्शन है बच्चों का फेवरेट, जहाँ पर नूडल्स मिलते हैं और दूसरी खाने पीने की अशिया जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सेक्शन है बड़ों का, खैर छोटे भी इस्तेमाल करते हैं। और खान साहब ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, जिसकी वजह से एक एक चीज़ सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी और अच्छे से शॉपिंग करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि जब आपके पास पैसे हों तो आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, तो इतना सोचना नहीं पड़ता। खैर, और जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट हो और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलती हो, तो फिर आप ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें खरीदते हैं। तो साथ ही अम्मी ने कुछ क्रॉकरी पसंद की थी, तो अम्मी को हमेशा कहीं पे भी जाएं तो उन्हें अपनी क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे और यहाँ से जो चीज़ें ली हैं तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। वैसे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ चुके थे, क्योंकि घर की ग्रॉसरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी और यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। और मैंने बहुत से व्लॉग्स देखे हैं जिनमें वो कहते हैं कि रमज़ान प्रिपरेशन हो रही है, तो वहाँ पर मैं कहती हूँ कि रमज़ान में सिर्फ खाना पीना सब कुछ थोड़ी होता है। और मैंने तो ये देखा है कि अल्लाह पाक की रहमतें इतनी नाजिल होती हैं, इतनी नाजिल होती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, आपके वहमो गुमान में नहीं होता और आपकी टेबल इफ्तार के टाइम सज जाती है। आपने सहरी चाहे सिंपल की हो, लेकिन इफ्तार के टाइम आपकी टेबल भरी हुई होती है, आपका दस्तरखान नेमतों से भरा हुआ होता है। और जितना चाहो शुक्र अदा करो अल्लाह का, वो अपने बंदे को बहुत ज़्यादा अता करता है। सम टाइम इंसान मायूस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके फ़िक्रमंद होने लगता है और वो आज को जीने की बजाय कल की फ़िक्र में अपना आज ही ख़राब कर देता है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सम टाइम मैं खुद भी ऐसी हो जाती हूँ, सम टाइम कोई भी हो सकता है ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान कहता है व्हाट विल द नेक्स्ट, आगे क्या होगा। तो अपने आप को वहाँ पे स्टॉप मत करो, हिम्मत दो और अपने आप को हौसला दो, खुद को खुद मोटिवेट करो और आगे बढ़ जाओ। जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पिछला कुछ याद नहीं होता, ख़ासकर वो जो पेनफुल हो। और पेनफुल चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, यहाँ पर तो हो गई शॉपिंग, तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे तो सब कुछ होता है घर में, लेकिन अम्मी को अपने स्पैचुला लेने थे तो वो लिए और छोटी मोटी और चीज़ें थी। बस जो पसंद आता कि अम्मी ने ले लिया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी ये। और अम्मी को इस चीज़ की उम्मीद है कि अगर उनका ये चैनल ग्रो कर गया तो वो खूब सारी शॉपिंग करेंगी। ठीक है, तो उस शॉपिंग के लिए इस चैनल का ग्रो होना ज़रूरी है। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियोस। आपका तामुन ही सब कुछ है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ले रही थी अम्मी और घर आने के बाद ये सारी चीज़ें ले आए और सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। सब ने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस तरह से उन्होंने सेपरेट ही कर ली। तो सही है, जब जिसका जो दिल करे खाए और खाने पे किसी का बैन नहीं है। और काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ना जल्दी जल्दी।
बहुत अच्छा लगे, ये भी लेके आई हूँ। ये भी मैं ढूंढती रही हूँ, मैंने कहा एक जैसे हूँ, फिर ये अलग था, ये अलग थी, ये लकड़ी और है, ये और है, फिर ये भी अच्छा लगा है, ये भी अच्छा लगा है। तो बस कुछ लेनी थी, छोले कुछ लेना था, कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, तो फिर लेते लेते ये देखते देखते अच्छे लगे। ये चम्मच मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ देख के भी। वैसे एक सेट रखा हुआ था, वो था बहुत छोटा, तो इरादा था लेने का, वो मैंने फिर छोटा देख से नहीं लिया। मैंने कहती हूँ चीज़ हो तो बड़ी हो। तो थे अच्छी चीज़ें, थे बहुत महंगे, ये फिर लेके आई हूँ। अच्छा लगेगा, आप भी बता देना। मुझे तो अच्छे लगे हैं, मैं ये चीज़ लेके आई हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये छोटा सा ये भी लेके आई हूँ। मेरा तो इरादा ना वो छोटा बाउल लेती हूँ आटे गूंदने के लिए, फिर मैंने कहा अच्छा वो बड़े वाला है ना, तो अब ये छोटे वाला जो है ना तासड़ा, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये चम्मच बहुत अच्छे लगे हैं, मैं और जगह पे भी लेके आई हूँ ना, उससे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। ये उनके ना नॉन स्टिक वाले बर्तन रखे हुए थे, ये थे उनके अंदर, वो अलग अलग बेचते हैं, वो अलग रखे हुए थे। तो फिर मैं कहती हूँ सेट मिले वो बर्तनों का भी, फिर अच्छा लगता है। ये वो पैसा कमा लेते हैं, इससे अलग उससे अलग। ये आप भी बताना अच्छे लगे हैं तो, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत खूबसूरत लगे हैं। तो ये भी अच्छे लग रहे थे, जैसे गाँव में सालन डाल के रखते हैं ना, उसके लिए ये 2 लेके आई हूँ। आप दिल कह रहे ये ऐसे 6 होते एक जैसे, किसी दिन और दिन चलूँगी तो फिर वो 4 चम्मच ऐसे ले आऊँगी। वो भी ये अच्छे होते हैं, स्टील के हैं, तो बहुत खूबसूरत भी है, तो वज़न में भी अच्छे हैं, हल्के नहीं हैं। और मेरी बच्ची तो कहने लगी अम्मी असल स्टील होगी, मैंने कहा ये असल स्टील है, ये इसमें मिलावट नहीं लग रही। एक जगह तो मैंने पहले देखा, मैंने क्या बाउल लेती हूँ, उसने कहा ये तो इतने का, वो बहुत महंगा बता रहे थे, वो का टाइम था 900 का बता रहा था। मैंने कहा वो रखा है उधर, अब जाऊँगी उसके पास भी देखूँगी फिर उसकी दुकान पे। हाँ, ये मेरे अल्ली ने स्प्रे कर दिया, मेरे बेटे ने। मैंने तो कहा ऐसे ना करो, आपको क्यों ऐसे करते हो, ये फिर साफ भी करोगे आप। एक बच्ची साफ करते करते देखो अब दूसरी बार ना। और फिर शाम में दिल कर रहा था कि फ्रूट खाया जाए, तो बस ये खरबूजा काट रहे हैं और इसी को खाएंगे, क्योंकि रात में ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो बस यही ही है और हम यहीं खा लेंगे। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आपका क्या जाता है, फ्री में व्लॉग्स देखिए, बहुत सारे व्लॉग्स आप वॉच करते होंगे, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि अच्छे कमेंट ही अच्छे लगते हैं ना। और इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ख्वाहिश हो तो वो भी बता दीजिएगा, अगर हमसे हो पाएगा तो हम ज़रूर उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तो प्लीज़ कर देना। और इसके अलावा आपको स्टिचिंग की वीडियोस हों या कुकिंग की और ट्रैवल ब्लॉग्स हों या कुछ और यूनिक जो आपको पसंद हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि हम किस पे वीडियोस बनाएं और ज़्यादा अच्छी बनेंगी, तो ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए होंगे, और मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड मिलेंगे दूसरी वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।